उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे मतदान। आज मैं मौजूद हूं अलीगढ़ में। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गठबंधन के प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी। इन पर गठबंधन ने भरोसा जताया है। राष्ट्रीय लोकदल से इन्होंने पिछली बार 2012 में चुनाव लड़ा था और जीते थे। तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ये बताइए, एक बार फिर से पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, किस तरह से आप उसको निभाएंगे? राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी साहब जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे टिकट दी है, प्रत्याशी घोषित किया है, मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा और यहाँ की जनता भी खरी उतरेगी और एक तरफा मत होगा। यहाँ किसी की कोई टक्कर नहीं है, न बीजेपी की न बसपा की। अच्छा, एक चीज़ और है, बीजेपी ने जो अपने सिटिंग एमएलए को उम्मीदवार बनाया है, अनूप वाल्मीकि को, उनसे किस तरह की टक्कर लेंगे आप? नहीं, उनकी बिल्कुल टक्कर ही नहीं है। जनता एक तरफा मत देगी और वो चिल्लाते रहे, लेकिन 5 साल में न तो कोई विकास किया है, न गांवों में गए, किसी के खुशी में गमी में न कहीं जाना न आना। उनका केवल एक काम रहा है कि तहसील थाने से चौथ वसूली करवाना और उस चौथ वसूली जो उनके गुर्गा करते हैं उसमें से हिस्सा लेना। बाकी दूसरा काम रहा ही नहीं है 5 साल में। न कोई विकास है न कोई चीज़ है। अच्छा, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया है। और एक चीज़ और निकल के आ रही है, जैसा कि मैंने भी घूमा आपके क्षेत्र में, एक और प्रत्याशी हैं बसपा, वो भी आप ही के समाज से हैं, सुरक्षित सीट है, तो सब आप ही के समाज से आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वोट जो है बढ़ जाएगा? नहीं, वोट नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा कि जो हमारी जो पार्टी है, आदरणीय जयंत चौधरी साहब है, उनके जो पार्टी के कारनामा है, भाईचारा है, वैसे हैं, दलितों के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए किया है, इससे ये लगता है दलित सुरक्षित हैं और दलितों को ये लगता है कि यही सरकार हमारी हितैषी। अगर जयंत चौधरी साहब आते हैं तो ये हमारे हितैषी रहेंगे और आगे के भविष्य में जो है ये मान के चल रहे कि हम यहाँ इनके हाथ मजबूत करते हैं तो हमारे हाथ मजबूत हैं। बहन जी से अब रुष्ट हैं। बहन जी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि बहन जी कभी कभी जो बीजेपी की बात कर जाती हैं तो यहाँ के जो दलित है वो ये मानता है कि बहन जी ये बीजेपी की बी टीम है, इसलिए दलित एक मुश्त होकर आरएलडी को पड़ेगा और सभी समाज के लोग एक तरफा वोट करेंगे और बहुत लंबी जीत होगी। पहले जो 2012 में 40-42 हज़ार की जीत हुई थी, वो अब के जो है 60 और 70 हज़ार के हिसाब में पहुँचेगी कम से कम। ये मेरा मानना है। ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि अभी चुनाव आयोग ने प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। अब चुनाव जो है सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया का है, तो इसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं? देखो, मीडिया को भी हमें हैंडल कर रहे हैं मोबाइलों के माध्यम से जगह जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने स्वयं जाके गांवों में जो बूथ कमेटी बनाई है, हर गांव की बूथ कमेटी है, हर शहर की बूथ कमेटी है, उनसे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये लोग जो हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, ये तो घूमे नहीं हैं और हम 5 साल में पूरे क्षेत्र में बने रहे हैं, घूमते रहे हैं, तो वो जनता के बीच में रहे हैं। जनता इस चीज़ को जानती है। हमें हर गांव में ये पता है कि कौन आदमी कितना वजनदार है, किस तरह का है। जनता के बीच में रहने का कारण यही है कि हमें एक तरफा वोट दी और हमने विकास भी किया था। इन्होंने वादा किया था विधायक ने कि हम गाँवों को गोद लेंगे और सांसद जी ने कहा था हम गाँवों को गोद लेंगे, लेकिन इन्होंने किसी गांव में कोई विकास नहीं हुआ। और मैं ये मानता हूँ, जब मैं एमएलए था तो 25-30 गांव तो हमने राम मनोहर लोहिया के माध्यम से 40-40 लाख रुपए प्रत्येक गांव में दिए और विकास हुआ। और यहाँ तक है कि ये लोग जो है ये बोलते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमने 62 हज़ार का काम कराया है। और मैं ये बोलता हूँ कि मेरे समय में, जबकि हम लोग उस समय विपक्ष में थे, कई करोड़ों का काम हुआ। 42 करोड़ का तो इस क्षेत्र में एक ही काम था, जो जमुना जी की ठोकरें लगी थी। हमारे यहाँ जो है हरियाणा और यूपी में प्रत्येक वर्ष गोलियां चलती थी किसानों के बीच में, क्योंकि वो जमुना जी कटान करके यूपी की तरफ की ज़मीन को पली तरफ जो हरियाणा की तरफ चली जाती थी और वो हरियाणा के लोग हमें उस फसल को नहीं काटने देते थे, वो ले जाते थे। तो वहाँ पत्थरों की जो ठोकर लगी है उससे पानी अपनी जगह पर बहना शुरू कर दिया है और ये किसानों को बहुत बड़ा लाभ है। और मैं आगे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा हिस्सा आगे रह गया था मालव के करीब,
वहाँ भी अब के अगर मैं बनता हूँ, और ये भी है कि जनता बनाएगी तो वहाँ एक तरफा जो है 40-42 करोड़ की और पत्थर लग जाएंगे, तो बिल्कुल ही वहाँ का बिल्कुल झगड़ा जो होता था वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल के तय। अच्छा, नामांकन कब करने जा रहे हैं आप? देखो, नामांकन के बारे में ये है कि मैं थोड़ा अपने सीनियर लोग हैं उन्हें पूछ लूँ, उनके विचार ले लूँ, जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें सब लोगों को विचार करके, और मैं जो है हो सकता है हम बुध को कर दें या कल ही कर दें, वो विचार चल रहे हैं। चूँकि जो चुनाव आयोग का डंडा है कि कम भीड़ से करें, तो हम साधारण रूप से वो कर देंगे। और ऑनलाइन एक फार्म हमने कर भी दिया है ऑनलाइन। हाँ। अच्छा, चलते चलते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं आप अपने क्षेत्रवासियों को? नहीं, मैं क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहता हूँ, पहले तो उन्हें बहुत बहुत नम्र निवेदन उन लोगों से करता हूँ कि पहले मुझे जिस तरह जिताया ऐसे ही अब जितावें, और मैं उनके बीच में जैसे पहले रहा था सेवक बन के, वैसे ही मैं उनके बीच में जाऊंगा। और हमारे क्षेत्र की जनता और ये कह देती है कि हमारे पहले विधायक थे, जहां हम गाड़ी में हाथ देते थे वहीं रुक जाते थे, उसी तरह से मैं जनता के बीच में रहूँगा। और जनता से ही मैं निवेदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनके चरणों में नतमस्तक भी करता हूँ कि मैं जैसा पहला था वैसे ही रहूँगा, और एक मुश्त मेरी झोली को भर दे। मैं उनके सामने झोली भी फैलाऊँगा, घर घर जाऊँगा, गांव गांव जाऊँगा, और जनता मुझ पर विश्वास करेगी, वोट देगी।